हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें SSGD एग्ज़ाम 2023 28 फरवरी को फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का ऑर्डर, देख लेते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। अभी तक मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया है। यदि आपने पिछले शिफ्टों का एनालिसिस नहीं देखा तो मैंने उन सभी की एक प्ले लिस्ट बना रखी है और प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप प्ले लिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख लेना ताकि आप क्या आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम हो उन सभी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना वो सभी रिपीटेड हो रहे हैं, या जो मैं आपको एक्स्ट्रा फेड कराता हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार पिछले शिफ्टों का एनालिसिस जरूर देख लेना ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन की फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनका काम एक औद्योगिक समाज के भीतर नैतिकता, बाजार और पूंजीवाद की यांत्रिकी की अवधारणा की व्याख्या करता है और उन्हें स्वहित, प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति और मांग और एक मुक्त बाजार में श्रम के संबंध का वर्णन अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार कितने तत्व है? तो 5 तत्व है। 5 तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद फिर प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जिन्हें पंच तत्व कहा जाता था। वो कौन कौन से तत्व थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, ये पंच तत्व थे। उनके अनुसार सजीव या निर्जीव सब कुछ इन 5 मूल तत्वों से ही बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4 अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। तो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं लेकिन एक चौथी अवस्था भी पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 होती है, यदि 3 ऑप्शन दे रखे होंगे तो 3, या 4 दे रखे होंगे तो 4 आप राइट आंसर लगा के आ जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि ऑप्शन में क्या दे रखा था। पदार्थ परमाणु और अणुओं नामक कणों से बना है। परमाणु में सब कुछ पदार्थ और ऊर्जा से बना है। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। पदार्थ की 4 प्राकृतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा, ये 4 अवस्थाएं होती है। एक 5 व्यवस्था भी होती है जिसे बोस आइंस्टीन व्यवस्था भी कहा जाता है, लेकिन वो बहुत कम पदार्थों में पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महावीर स्वामी कौन से जैन तीर्थंकर थे? तो ये 24वें क्रम के थे। 24वें इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर एक महान शिक्षक थे और कहा जाता है कि उन्होंने जैन धर्म का प्रतिपादन किया था। उनका जन्म वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनके बाद सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह विभाग के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाले संगठन की प्रमुख है। श्रीमती सिन्हा इस 118 वर्ष पुराने बोर्ड की पहली महिला है जिन्होंने इसे संचालित किया है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में होता। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ये मतलब पहली महिला है जो इनकी मतलब अध्यक्ष इसका संचालन करने वाली बनी है। तो ये 118 वर्ष पुराना है और श्रीमती सिन्हा है जो पहली 118 वर्ष पुराने बोर्ड की पहली महिला है जिन्होंने इसको संचालित किया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्विमिंग में उल्टा तैरना को क्या कहते हैं? तो उसे बैक स्ट्रोक या बैक क्रॉल कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फीना द्वारा शासित प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता में उन्होंने उपयोग किए जाने वाले 4 तैराकी स्ट्रोक में से एक बैक स्ट्रोक या बैक क्रॉल है जो पीठ की तरफ से तैरना होता है। तैराकी की कीमत पर आसानी से सांस लेने का लाभ मिलता है। यह देखने में असमर्थ होते हैं कि इस तरह से तैरने में समय वह कहाँ जा रहे हैं। बस ये इनका मतलब दुरुपयोग होता है, बाकी उसमें सांस लेने में काफ़ी आसानी होती है उल्टा तैरने में। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विपणित अधिशेष कहा जाता है। तो विपणित अधिशेष इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे विपणित अधिशेष कहा जाता है। विपणित अधिशेष कृषि में विपणन योग्य अधिशेष
एक फसल के अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जिसे लाभ के लिए बेचा जा सकता है। जब एक किसान अपने खेत को बनाए रखने और संचालित करने की लागत को पूरा करने के लिए अपनी फसल बेचता है तो उसे विपणित अधिशेष कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो 943 था। 943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 जनगणना में यह पता चलता है था कि 2011 में भारत में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाओं का है। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को वर्णन करने के लिए लिंग अनुपात का उपयोग किया जाता है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या का पता लगाने के लिए लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात क्या है? तो ये 943 है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 से 18 कानून के समक्ष समानता के अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 उपाधियों के अंश से संबंधित है। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंश से संबंधित है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंश से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो प्रोफेसर थल्ला पिल प्रदीप को मिला है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 समारोह का आयोजन किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को प्रतिष्ठित एनी अवार्ड सम्मानित किया गया है जो सौर ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक उच्च संस्थान है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था घर के अंदर कौन सा खेल खेला जाता है? ये टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? तो ये घर के अंदर ही खेला जाता है। तो ये इसका राइट आंसर टेबल टेनिस या घर के अंदर हो जाएगा। घर के अंदर कौन कौन से गेम खेले जाते? टेबल टेनिस, शतरंज और टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज, ये सभी खेल घर के अंदर ही खेले जाते हैं। और जब भी क्रिकेट घर से बाहर खेले जाने वाले एक खेल है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के अंतिम पंचवार्षिक योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवार्षिक योजना थी जो 2012 से लेकर 2017 तक इसका कार्यकाल रहा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 12वीं पंचवार्षिक योजना भारत की अंतिम पंचवार्षिक योजना थी। योजना केवल 2012 से 2017 तक से थी और 12वीं पंचवार्षिक योजना की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की होते हुए अर्थव्यवस्था तीव्र विकास को वापस लाना था कि विकास समावेशी और टिकाऊ दोनों हो। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 1/3 होती है। 1/3 इसका राइट आंसर हो जाए। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली कौन सी है? तो छऊ नृत्य है। छऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। छऊ पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना हो। यह एक आदिवासी मार्शल डांस है। यह ज़्यादातर बसंत उत्सव में चैत्र उत्सव के दौरान होता है जो 13 दिनों तक चलता है और पूरा समुदाय इसमें भाग लेता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नई आर्थिक नीति 1991 को जाना जाता है तो ये किस मॉडल किस लिए जाना जाता है? एलपीजी मॉडल पर आधारित थी और जून 1991 नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में एक नई दिशा दी थी। इस दिशा को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू किया गया था। इसे एलपीजी मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो एलपीजी मॉडल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किस कारण से किया था? तो नमक कर को समाप्त करने के लिए किया था। तो ये इसका राइट आंसर नमक कर हो जाएगा। मार्च 1930 में गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से अरब सागर पर दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा पर निकल गए थे। वहां गांधी और उनके समर्थकों को समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की अवहेलना करनी थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला संबंधित, तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबला संगीतकार संगीत
रचयिता, तालवादक, संगीत निर्माता और अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारत से हैं। वह उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र हैं जो तबला वादक हैं। 1988 में उन्हें पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण मिला था। 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। उन्हें 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका की कला के लिए राष्ट्रीय अक्षय निधि से राष्ट्रीय विरासत फेलोशिप प्राप्त की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनियमित जमा योजना विधेयक को कब पारित कर दिया गया था? तो 2019 में पारित कर दिया गया। 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद में अनियमित जमा योजना विधेयक 2019 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थव्यवस्था की परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश का या क्षेत्र विशेष में अर्थव्यवस्था का गतिज चित्र है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टी बाला सरस्वती का संबंध किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंधित। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद तंजौर बाला सरस्वती, जिन्हें बाला सरस्वती के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय नर्तकी थी और वे भरतनाट्यम का प्रदर्शन करती थी। इस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें फर्स्ट कथन दे रखा था, पूजा वस्त्राकर, ये निशानेबाज मतलब खेल से किससे संबंधित है? खेल से निशानेबाज, तो ये गलत दे रखा है। सेकंड दे रखा है कुलदीप यादव क्रिकेट संबंधित है। तो ये सही दे रखा है, ये गलत दे रखा है क्योंकि पूजा वस्त्राकर भी क्रिकेट से संबंधित ना कि निशानेबाज है। तो इसमें सेकंड सही हो जाएगा और फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। तो कुलदीप यादव क्रिकेट संबंधित, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। पूजा वस्त्राकर की बात करें तो इनका जन्म 25 सितंबर 1999 को होता और एक भारतीय क्रिकेटर है। वह मध्य प्रदेश और मध्य क्षेत्र के लिए खेलती है। उसने चार प्रथम श्रेणी, 25 लिस्ट ए क्रिकेट और 17 महिला 20 मैच खेले हैं। और कुलदीप यादव एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जो घरेलू क्रिकेट उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं। इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट की करियर शुरुआत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 26 मार्च 2017 की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बनारस का तत्सम शब्द क्या होता है? तो वाराणसी हो गया, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी का पर्यायवाची क्या होता है? तो झोपड़ी का मड़ई, कुटिया या पूस का छोटा घर या सबसे आरामदायक स्थान होता है। तो ये इनमें जो भी ऑप्शन है वो आप राइट आंसर लगा सकते थे। तो ये था दोस्तों आज के 4th शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम यह है साइंस GK एंड GS, SIN GK एंड GS, ये हमारे चैनल का नाम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो। और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लो। उस पर आपको रोज़ जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके तुरंत बाद इसका PDF मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो आप PDF पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वीडियो देखने के लिए आपको जो यूट्यूब चैनल है साइंस GK एंड GS, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको टाइम से टाइम अपडेट मिलती रहे और आप रोज़ सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस देख सकिए और आप PDF भी पढ़ सकिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सक्सेसफुल इस वीडियो को देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।